गिरौदपुरी धाम में गुरुदर्शन मेले का आयोजन। मेले में पहुंचे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, गुरु गद्दी का दर्शन कर पूजा अर्चना की। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने सदन पर जताई नाराजगी। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने दी नसीहत, कहा सदन की गरिमा पर रखे ध्यान। लोकसभा सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल ने बुनियादी सुधारों को लेकर की बैठक। सड़कों की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, संबंधित अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। रायपुर महापौर मीनल चौबे को लड्डुओं से तौला। मीनल चौबे ने जनता का आभार जताया। घट रही डॉग बाइट की घटनाओं को लेकर जताई चिंता। कोरबा में दुर्घटना को आमंत्रण दे रहे सड़क पर बने गहरे गड्ढे, आवागमन में राहगीरों को हो रही परेशानी। बाल्गो प्रबंधन ने अनदेखी से बढ़ रही मुश्किलें। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गिरौदपुरी धाम में आयोजित गुरुदर्शन मेला के पहले दिन गुरु गद्दी का दर्शन कर पूजा अर्चना की है। सीएम ने प्रदेशवासियों की खुशहाली और समृद्धि की कामना की। मुख्यमंत्री साय ने इस अवसर पर मेला समिति की मांग पर गिरौदपुरी मेले की राशि 25 लाख से बढ़ाकर 50 लाख करने और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मेला परिसर के मुख्य प्रवेश द्वार से मंदिर तक स्थायी शेड लगाने की घोषणा की है। छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र का 7वां दिन रहा। सदन की कार्रवाई लगातार जारी है और साथ ही बजट को लेकर पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने बयान देते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा स्वास्थ्य की समस्याएं हैं और ये सभी जातियों में है, जिसको लेकर स्किल सेल संस्थान की परिकल्पना पूर्व बीजेपी के शासनकाल में डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल में की गई है। लेकिन दुर्भाग्य है कि जब कांग्रेस की सरकार आई तो इस योजना का कोई नामो निशान नहीं रहा। उन्होंने कहा कि स्किल सेल संस्थान को ठीक करने के लिए मैंने सवाल किए थे, जिस पर मंत्री जी ने आश्वासन भी दिया है कि इसे पुनः सुधारा जाएगा और मैं मुख्यमंत्री से यह अपेक्षा करता हूं कि इस ओर ध्यान दिया जाए। पिछली भाजपा सरकार में जब डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे, छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी स्वास्थ्य की समस्या है और वो सभी जातियों में लगभग है। साहू समाज में, जननायक समाज में या आदिवासी समाज में, लेकिन उसका कोई प्रॉपर इलाज नहीं है, न जागरूकता है इसको लेकर। सिकल सेल संस्थान की परिकल्पना की गई और उसकी शुरुआत की गई। दुर्भाग्य है, कांग्रेस शासन आया तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने का एक नारियल भर फोड़ दिया गया, उससे आगे उसमें कुछ नहीं किया गया। आप लोगों ने ध्यानाकर्षण सुना है, सारे तथ्य आ गए हैं। आज की स्थिति में वो एक संस्थान अपने आप में खुद बीमार हो, लेकिन मंत्री जी ने ये कमिटमेंट किया है कि मैं इस संस्थान को ठीक करूंगा और मैं भी ये अपेक्षा करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ के इलाज के लिए जो सबसे जरूरी संस्थान है वो सिकल सेल संस्थान है, जिसको ठीक करके एक गरीबों को राहत पहुंचाएंगे। अभी बताया गया माननीय मंत्री जी के द्वारा कि जिला स्तर में सिकल सेल जांच की प्रकोष्ठ बनाए गए हैं। बजट में भी सिकल सेल की गंभीरता दिखती है कि 50 विकास खंड में उसकी काउंसलिंग के लिए हम सेंटर खोलेंगे करके। लेकिन ये प्रक्रिया जब भी जैसे संचालित हो, ये संस्थान है, उसको सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बना के शीघ्र उसको सर्व सुविधा युक्त बनाया जाए। वहीं पूर्व मंत्री और विधायक अजय चंद्राकर ने नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत की सदन पर नाराजगी को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर सदन चल रहा हो तो सदन सर्वोच्च होता है और सदन की गरिमा का ध्यान रखना चाहिए। विधानसभा अध्यक्ष ने 1 महीने पहले ही नियम दिए थे और आज उन्हें फिर से नियम पेश करना पड़ा और ये ठीक नहीं है। इस बात पर सभी को ध्यान रखना चाहिए। देखिए, मैं इस बात के बारे में बहुत स्पष्ट हूं कि सदन चल रहा हो तो सदन सर्वोच्च। माननीय अध्यक्ष महोदय ने 1 महीने पहले व्यवस्था दी थी, आज उनको उसी विषय में दूसरी व्यवस्था देनी पड़ी, ये उचित नहीं। जो व्यवस्था आसंदी से आती है उसका पालन हम सबको करना चाहिए। विधानसभा प्रदेश की सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च पंचायत की गरिमा का सवाल है। आरोप लगाने की भाजपा और इनोवा का जुगाड़ आप लोग नहीं कर पाए, इसलिए ये अभी
मौसम बदल रहा है, बसंत से गर्मी की ओर जा रहे हैं, तो टेम्परेचर थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। श्री दीपक बैठ को प्रासंगिक बने रहना है, और प्रासंगिक बने रहना है तो चूंकि चुनाव आ रहे हैं, तो चुनाव में आरोप लगाने का काम कांग्रेस पार्टी ने उसको सौंप रखा है। आप पराजय मत स्वीकार कीजिए, खिलाड़ी भावना से आरोप लगाइए। वो बहुत खिलाड़ी भावना से आरोप लगा रहे हैं। ये लोकतंत्र में पहली बार हो रहा है, विपक्ष में लंबे समय तक हम लोग भी रहे हैं कि बहुत जगह कांग्रेस चुनाव ही नहीं लड़ रही, निर्विरोध जीत के आ रही। ये अपने आप में ये दर्शाता है कि कांग्रेस राजनीतिक तौर पे कौन सी स्थिति में इस प्रदेश में। राजधानी रायपुर की यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने, सड़कों के चौड़ीकरण और अन्य आवश्यक बुनियादी सुधारों को लेकर रायपुर लोकसभा सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने मंगलवार को NHAI, लोक निर्माण विभाग, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, राष्ट्रीय राजमार्ग और नगर निगम विभाग के अधिकारियों के साथ में एक महत्वपूर्ण बैठक की है। बैठक में सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने रायपुर लोकसभा क्षेत्र में सड़कों की वर्तमान स्थिति और संबंधित परियोजनाओं की विस्तृत समीक्षा की है। राजधानी रायपुर की यातायात व्यवस्था को लगातार सुगम बनाने और उसके चौड़ीकरण को लेकर बातचीत की जा रही है। इस दौरान भी आपको यह भी बता दें कि सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने मंगलवार को NHAI, लोक निर्माण विभाग, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, राष्ट्रीय राजमार्ग और नगर निगम विभाग, NHAI, लोक निर्माण विभाग, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, राष्ट्रीय राजमार्ग और नगर निगम विभाग के अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की है। बैठक में सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने रायपुर लोकसभा क्षेत्रों में सड़कों की वर्तमान स्थिति, संबंधित परियोजनाओं की विस्तृत समीक्षा की है। सांसद बृजमोहन अग्रवाल राजधानी रायपुर में आयोजित यूनियन बैंक के मेगा MSME आउटरीच कैंप में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत, समृद्ध भारत के सपने को साकार करने में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग का सशक्तिकरण एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो रहा। स्टार्टअप्स के लिए माध्यम से भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है। बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर भी सृजित हो रहे हैं। ऐसे में बैंकों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। इस दौरान लगभग 150 हितग्राहियों को PM मुद्रा, नारी शक्ति, यूनियन सपोर्ट और साथ ही PM विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत 110 रुपए, आपको बताते चले कि करोड़ से भी अधिक की राशि जो है वो वितरित की गई है। कार्यक्रम में GM स्ट्रेटजी वर्टिकल सेंट्रल ऑफिस राजीव कुमार झा, रीजनल हेड अनुज कुमार सिंह समेत विभागीय अधिकारी और बड़ी संख्या में हितग्राही उपस्थित रहे। और वहीं इवेंट के बाद में सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने साधना प्लस न्यूज से खास बातचीत की है। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ के ट्रेडिशनल बिजनेस को भी बढ़ावा देने की जरूरत है। और क्या कुछ कहा सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने, आपको सुनाते हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में यूनियन बैंक का मेगा आउटरीच कैंप आज आयोजित किया गया, जिसमें सांसद बृजमोहन अग्रवाल मुख्य अतिथि के रूप में यहां पर शामिल हुए हैं। सांसद जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे सीधे चर्चा करेंगे। सर, आज मेगा MSME कैंप में आज आप शामिल हुए हैं, क्या? देखिए, आज यूनियन बैंक ने मेगा MSME कैंप लगाया है, जिसमें सूक्ष्म और लघु उद्योगों को लोन देने का आज 200 करोड़ रुपए का लोन डिस्पर्स किया है। जो मोदी जी की योजना है कि 2 करोड़ से 5 करोड़, 5 करोड़ से 10 करोड़ तक बिना गारंटी के छोटे उद्योगों को लोन देने की योजना, जिसमें ठेले वाले, रिक्शे वाले, किराना दुकान वाले, ज्वेलरी वाले, चूड़ी बनाने वाले और स्टील का फर्नीचर बनाने वाले, ऐसे सभी लोगों को आज यहां पर 200 करोड़ का लोन दिया गया है। मैंने बैंक के अधिकारियों से आग्रह किया है कि हमको स्पेशल ऐसे सेक्टर चुनना चाहिए जिस सेक्टर के डेवलपमेंट उस स्टेट के लिए उपयोगी हो। तो विकसित भारत के साथ साथ विकसित छत्तीसगढ़ बनाने के लिए भी यूनियन बैंक और बैंकिंग सेक्टर का योगदान हो, इस बात का मैंने आग्रह किया है। मेरी जिनको लोन दिया गया है उनका व्यापार उद्योग तेजी से आगे बढ़े और यूनियन बैंक इसमें सपोर्ट करे और पूरा राज्य सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट से जो भी सहायता की जरूरत होगी वो हम करेंगे। मेरी शुभकामनाएं और बधाई। सर, ट्रेडिशनल बिजनेस को बढ़ावा देने की बात आपने कही है, छत्तीसगढ़ में इसे बढ़ावा देने के लिए किस तरीके के काम?
देखिए, छत्तीसगढ़ का जो ट्रेडिशनल बिजनेस है वो चावल का है, अनाज का है। फिर यहाँ पर जो ट्रेडिशनल हमारी छोटी छोटी बेल मेटल है, ढोकरा शिल्प है, हमारे यहाँ के जो छोटे बुनकर हैं उनका काम है। अगर उनको हम बढ़ावा देते हैं परंपरागत उद्योगों को, क्योंकि उनके परिवार इसमें ट्रेंड होते हैं, तो ज्यादा इसमें सक्सेस हो सकते हैं। इसके बारे में मैंने आग्रह किया। सर, छत्तीसगढ़ में विधानसभा में साय सरकार का दूसरा बजट पेश हुआ है, ज्ञान को अब गति दी जाएगी, कैसे? देखिए, जो ज्ञान है वो सिर्फ पढ़ाई से नहीं आता है, वो अनुभव से आता है। और छत्तीसगढ़ में ये बहुत पुराना स्टेट है, तो ज्ञान का उपयोग कर हम फास्ट तेजी से विकसित हो सकते हैं। और ज्ञान को गति के साथ में जोड़ना और निश्चित रूप से आने वाले छत्तीसगढ़ के भविष्य के लिए अच्छा होगा, और उसके लिए बजट में प्रोविजन किए गए हैं। मैं विष्णुदेव साय सरकार को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। सर, बजट तो पेश हुआ है, लेकिन अब इसे पूरा करने के लिए, योजनाओं को पूरा करने के लिए, वादों को पूरा करने के लिए सरकार अब 23,000 करोड़ का कर्ज लेने जा रही है। इसे किस तरीके से? देखिए, डेवलपमेंट के लिए अगर कर्ज लेना हो, पूंजीगत व्यय होना चाहिए, कैपिटल एक्सपेंसेस होना चाहिए। तो पूंजीगत व्यय के लिए बड़ा एजुकेशन सेंटर खोलने के लिए, बड़ा हेल्थ सेंटर खोलने के लिए, यहाँ पर विभिन्न प्रकार की सुविधाएं देने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए लोन लिया जा रहा है। तो अच्छी बात है, उससे छत्तीसगढ़ का तेजी से विकास होगा। तो ये थे हमारे साथ सांसद बृजमोहन अग्रवाल, जो बता रहे थे कि किस तरीके से जो है वो आज के इस कार्यक्रम में शामिल हुए। और इसी के साथ उन्होंने छत्तीसगढ़ विधानसभा में जो बजट पेश किया गया है उस पर भी बयान देते हुए कहा कि, और साथ ही साथ साय सरकार को उन्होंने धन्यवाद भी दिया है। और इसी तरीके से वो लोग हमारे साथ जुड़े हुए थे। तो कैमरामैन वीरेंद्र के साथ मैं छाया जायसवाल, साधना प्लस न्यूज, रायपुर। बालोद जिला के डोंडीलोहारा जनपद पंचायत चुनाव का महासंग्राम बहुत ही हाई प्रोफाइल था, क्योंकि ये क्षेत्र छत्तीसगढ़ के पूर्व कैबिनेट मंत्री का गढ़ रहा है। वहीं कांग्रेस के गढ़ में बीजेपी चुनाव जीतने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी और अंत में बीजेपी की जीत जनपद पंचायत चुनाव में हुई है। रायपुर की नवनिर्वाचित महापौर मीनल चौबे को जनता ने लड्डुओं से तौला है, और इसके लिए मीनल चौबे ने सभी लोगों का आभार व्यक्त किया और कहा कि वो निरंतर उनकी सेवा में लगी रहेंगी। वहीं नगर निगम द्वारा बकाया करों की वसूली को लेकर मीनल चौबे ने कहा कि चाहे कोई भी हो, उनसे कर की वसूली की जाएगी, चाहे कांग्रेस के लोग हों या फिर बीजेपी के। पूरे नियम के तहत सभी से कर वसूला जाएगा। वहीं लगातार राजधानी रायपुर में घट रही डॉग बाइट की घटनाओं को लेकर मीनल चौबे ने कहा कि हम इसके बारे में चिंतित हैं। डॉग बाइट को रोकने का प्रयास जारी है और इसके लिए हम कार्य भी कर रहे हैं। वहीं सभापति बनाए जाने को लेकर महापौर मीनल चौबे ने कहा कि 7 मार्च को साफ हो जाएगा कि आखिरकार रायपुर नगर निगम का सभापति कौन होगा। पदभार ग्रहण करने के बाद आज रायपुरा में माधवराव सप्रे वार्ड में मेरे भाइयों ने आज मेरा लड्डुओं से तौलकर मेरा सम्मान किया है। मैं इस सम्मान को हमेशा याद रखूंगी और मुझे सबसे ज्यादा जो लीड है वो रायपुरा से ही प्राप्त हुई है और अपार स्नेह और अपार वोट, उम्मीद से ज्यादा मेरे कार्यकर्ताओं ने यहाँ मेरे लिए मेहनत किया है और इसी की परिणति है कि आज मैं यहाँ पर महापौर हूँ। मैं समस्त रायपुरा वासियों को ये आश्वस्त करती हूँ और विश्वास दिलाती हूँ कि उनके लिए महापौर मीनल चौबे सदैव खड़ी रहेगी और रायपुरा में विकास कार्यों की कोई कमी नहीं होगी। जो भी काम प्रायोरिटी पे रहेंगे सब काम यहाँ पे होंगे। इन्होंने जो मुझ पर विश्वास किया है, मुझे स्नेह प्रदान किया है, मैं सभी अपने भाइयों को शुभाशीष प्रदान करती हूँ और सबके स्वस्थ और दीर्घायु जीवन के लिए मंगल कामना करती हूँ। छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बजट पेश करते हुए बजट की शुरुआत छत्तीसगढ़ के महानायकों के शौर्य का वर्णन करते हुए की है, जिस पर भूपेश बघेल ने बजट को कवि सम्मेलन करार दिया। इस बयान पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी अमित चिमनानी ने कहा कि वीर गुंडाधुर और शहीद वीर नारायण सिंह, जिनकी तलवार से अंग्रेज भी थरथर कांपते थे, भूपेश बघेल उनका उपहास उड़ा रहे हैं। गुरु घासीदास जी का महान संदेशों का वर्णन अगर बजट में हो रहा है तो भूपेश बघेल उसका उपहास उड़ा रहे हैं। हम अपने प्रदेश को 4 तीर्थ के बराबर मानते हैं। इस भावना को अगर वित्त मंत्री बजट में प्रस्तुत कर रहे हो तो भूपेश बघेल उपहास क्यों उड़ा रहे हैं। वीर गुंडाधुर और शहीद वीर नारायण सिंह की तलवार से अंग्रेज भी थरथर कांपते थे।
माननीय वित्त मंत्री जी अगर बजट प्रस्तुत करते हुए उनके शौर्य का वर्णन कर रहे हैं तो भूपेश बघेल जी आप उसका उपहास क्यों उड़ा रहे हैं? गुरु घासीदास जी के महानता के संदेश का अगर बजट में जिक्र हो रहा है तो भूपेश बघेल जी आप उसका उपहास क्यों उड़ा रहे हैं? छत्तीसगढ़ को हम अगर 4 तीर्थ के बराबर मान रहे हैं तो भूपेश बघेल जी आप उसका उपहास क्यों उड़ा रहे हैं? आपकी बजट पर दी हुई प्रतिक्रिया ने छत्तीसगढ़ वासियों की आस्था को चोट पहुंचाई है, छत्तीसगढ़ की अस्मिता को चोट पहुंचाई है। आपने जो इस शौर्य गाथाओं के वर्णन को, गुरु घासीदास जी की महानता को कवि सम्मेलन बोल करके इसका उपहास उड़ाया है। छत्तीसगढ़ विधानसभा का सत्र लगातार जारी है और इस दौरान कांग्रेस विधायक ने योजना की राशि को लेकर सवाल उठाया है, जिस पर कांग्रेस विधायक ने मंत्री के जवाब को लेकर बयान देते हुए कहा कि महतारी वंदन योजना की राशि में जांच कब शुरू हुई थी, ये मैंने पूछा था, लेकिन मंत्री जी की ओर से कोई जवाब नहीं आया। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र का 6वां दिन रहा और लगातार विपक्ष महतारी वंदन योजना की राशि को लेकर हावी रही। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ विधानसभा का सत्र जो है वो लगातार जारी है और वहीं कांग्रेस विधायक ने इस योजना को लेकर, इसकी राशि को लेकर जो है वो सवाल भी उठाए, जिस पर कांग्रेस विधायक ने मंत्री के जवाब को लेकर बयान दिया। और वहीं आपको यह भी बता दें चले कि उन्होंने ये भी कहा कि महतारी वंदन योजना की राशि की जांच कब तक शुरू होगी, और वहीं कांग्रेस विधायक का मंत्री ने जवाब पर बयान दिया है। देखिए, मंत्री जी के पास ये जवाब ही नहीं है कि जो कम हुए हैं वो किस बेस पे हुए हैं। उनका कहना है कि कई लोगों की मृत्यु हो गई, कई लोगों ने अपने आप को त्याग किया है, इस लाभ से त्याग किया है। लेकिन जब मैंने पूछा कि आपने जांच कब कब किया तो उनके पास जवाब नहीं, क्योंकि जांच अभी तक हुआ नहीं है। मेरा एक और प्रश्न था कि बस्तर में एक बात सुनाई आया कि कोई हीरोइन के नाम से लोग लाभ उठा रहे हैं। उसके बाद जब ये संज्ञान मंत्री जी के में आया, ये जब उनके संज्ञान में आया, तब उसके बाद क्या जांच हुई? तब भी उन्होंने कहा कि कोई जांच नहीं हुई है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि छत्तीसगढ़ में जो महतारी हैं, जो बुजुर्ग हैं 60 साल से ऊपर, उनको 500 रुपए कम दिया जा रहा है महतारी वंदन योजना के नाम से। सबसे ज्यादा आवश्यकता किनको है? उन्हीं महतारियों को है। इस योजना का नाम ही महतारी के नाम से है और जो 60 साल से ऊपर है उन महतारियों को सबसे ज्यादा आवश्यकता है, और उनके साथ ये छत्तीसगढ़ सरकार लगातार छलावा कर रही है। इसी पे हमारा प्रश्न था। महिला और बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि विधानसभा सत्र में प्रश्नकाल के दौरान विपक्ष ने महतारी वंदन योजना की राशि को लेकर प्रश्न उठाए और मैंने उनके सभी प्रश्नों का उत्तर दिया, लेकिन फिर विपक्ष की भूमिका होती है गिरने की। वो लोग बार बार वही प्रश्न कर रहे थे। उन्होंने ये भी कहा कि मैंने उन्हें जवाब में ये भी कहा कि हमारी सरकार में महतारी वंदन योजना की राशि पिछले 12 महीनों से हर महीने खाते में ट्रांसफर की जा रही है। उनके कार्यकाल में महतारी वंदन जैसी कोई योजना नहीं थी, महिलाओं के लिए केवल राशि जारी की जाती थी, लेकिन इस पर कोई भी अमल नहीं किया जाता है। देखिए, आज के इस विधानसभा सत्र में जो सदन में जो क्वेश्चन आया हुआ था महतारी वंदन से रिलेटिव आया हुआ था। माननीय सदस्य के द्वारा जो जानकारी चाही गई थी उस जानकारी को अवगत हमने कराया, लेकिन फिर भी बार बार, क्योंकि विपक्ष की भूमिका ही रहती है कि घेरने का, बार बार जो क्वेश्चन कर रहे थे मैंने उस क्वेश्चन का आंसर दिया और उनको इस बात का भी अवगत कराया कि हमारी सरकार ने इतने कम समय में 1000 रुपए देकर, मतलब 12 किस्त हमने महिलाओं के खाते में दिया है। 8 मार्च को 13वां किस्त हम देने वाले हैं। हमने सदन में इस बात को अवगत कराया कि जब उनकी सरकार थी, जब उन्होंने घोषणा पत्र में जो जारी किया था कि सभी महिलाओं को हम 500 रुपए देंगे, दूसरी बात ये कि विधवा महिलाओं को हम 1000 रुपए देंगे, तो इस बात को अवगत कराते हुए हमने ये कहा कि हमने तो इतनी महिलाओं को दे रहे हैं, लेकिन उनके शासनकाल में उनको आईना दिखाना भी
जरूरी होता है कि उनके शासन कार्यकाल में उन्होंने ना 500 रुपए दिया ना 1000 रुपए दिया। यहाँ तक मुझे जो जानकारी प्राप्त हुई कि उन्होंने जब 24-25 की जो 23-24 का जो बजट प्रस्तुत किए थे या बजट में जो 500 रुपए का उन्होंने प्रावधान रखा था, तो उसमें 500 जो महतारी सम्मान योजना के माध्यम से जो वादे किए थे उसमें सिर्फ 100 रुपए का उन्होंने बजट। बलरामपुर जिले में शंकरगढ़ के सभाकक्ष में जनपद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनाव संपन्न हुआ है और बीजेपी के चिंतामणि बाई अध्यक्ष और त्रिबंदा सिंह देव उपाध्यक्ष चुनी गई हैं। वहीं एक बार फिर से जनपद पंचायत शंकरगढ़ में बीजेपी का कब्जा रहा। इस अवसर पर शामली क्षेत्र के विधायक उद्देश्वरी पैकरा ने नवनिर्वाचित अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को बधाई भी दी है। ये जो जनपद पंचायत शंकरगढ़ में जनपद पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव हुआ है, ये चुनाव में हमारे भारतीय जनता पार्टी से जो जीत करके आए थे सदस्य, इनमें से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों आज हमारे निर्वाचित हुए हैं और ये जीत हमारे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की जीत है, क्षेत्रवासियों की जीत है। इस जीत के लिए मैं हमारे क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। इसी तरह सभी का एक एकजुटता और एक हमारा जो बना हुआ है, जब से जनपद पंचायत में हमारे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हमेशा यहाँ पर निर्वाचित होते आ रहे हैं, इसी तरह सभी का हमेशा आशीर्वाद मिलते रहे। इसीलिए मैं सभी क्षेत्रवासियों को पुनः बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। हमारा तो चाहे नगर पंचायत का चुनाव हो चाहे ग्राम पंचायत का चुनाव हो, हमेशा मैं जनता के बीच में रही हूँ और जनता के बीच में रहती हूँ। हमारे विधानसभा में 2 नगर पंचायत है, एक नगर पंचायत में अध्यक्ष और पार्षद की बहुमत है और एक नगर पंचायत में अध्यक्ष नहीं बना पाए हैं, लेकिन हमारा पार्षद का बहुमत है। उसी तरह से हमारे विधानसभा में 3 विकासखंड है, तीनों विकासखंड में आज अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव हुआ। तीनों जनपद में आज हमारे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी से अधिकृत प्रत्याशी थे। आज तीनों हमारे विकासखंड में भाजपा का परचम लहराया है। मैं अपने विधानसभा के सभी जनताओं को कहना चाहूंगी कि इसी तरह कोरबा बालगो क्षेत्र में सड़कों की स्थिति बदहाल होती जा रही है। बालगो के बजरंग चौक से लेकर रिजदी चौक तक सड़कों पर हाल बेहाल हो गया है, जिसमें राहगीरों और वाहन चालकों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं आपको बता दें कि परसपा भाटा मार्ग पर भारी वाहनों की आवागमन के कारण गहरे गड्ढे हो गए हैं, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ गया है। स्थानीय निवासियों और राहगीरों का कहना है कि कई बार संबंधित विभाग और बालगो प्रबंधन को जानकारी दी गई है, लेकिन अब तक कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं की गई। सड़क की खराब स्थिति के कारण 2 पहिया वाहनों को काफी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ रहा। बारिश के दिनों में गड्ढे और भी खतरनाक हो जाते हैं, जिससे आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। राहगीरों का भी आरोप है कि स्थानीय विभाग और बालगो प्रबंधन इसे गंभीरता से नहीं लेता। स्थानीय लोगों और राहगीरों ने मांग की है कि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान किया जाए। ऑनलाइन सट्टे के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई, जिसमें पुलिस ने खाईवाल विकास अग्रवाल उर्फ विक्की सौरभ जैन को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से करोड़ों के लेनदेन का हिसाब बरामद हुआ, साथ ही कार, 2 लाख नगद समेत मोबाइल फोन भी बरामद हुआ। आरोपियों के पास से 60 से भी अधिक ग्राहकों को मिली लंबी लिस्ट भी सामने आई है। खबर रायपुर के तेलीबांधा से है, जहां पर ब्राइट मार्केट में चोरी की घटना में शामिल आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में एक बालक सहित कुल 3 लोग शामिल हैं। साथ ही आरोपी तेलीबांधा के ब्राइट मार्केट में चोरी की घटना को अंजाम दिया करते थे। वहीं मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को धर दबोचा है। वहीं रायपुर के थाना खमतराई पुलिस की टीम ने शांता होटल के पास से धारदार चाकू के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी के अनुसार आरोपी चाकू को लेकर आम लोगों को आतंकित कर दिया था। पुलिस को इसकी सूचना मिलते ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी के कब्जे से अवैध रूप से रखे 2 चाकू बरामद हुए हैं। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।